Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain speaking skills, English language and communication skills for the students of BA first year, semester 2. And I am taking various tips to develop fluency in speaking under this topic. Let's begin. This is second question. What do you mean by speaking skills? Speaking skills से क्या मतलब है आपका? एक्सप्लेन वेरियस टिप्स टू डेवलप फ्लुएंसी इन स्पीकिंग। स्पीकिंग में फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए क्या क्या टिप्स हो सकती हैं? लेट मी डिस्कस देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली। स्पीकिंग स्किल्स का मीनिंग ये होता है कि आप इस काबिल हो कि आप अपने विचारों को बहुत ही स्पष्टता के साथ लोगों तक पहुंचा सको, एक्सप्रेस कर सको अपने आप को फ्लुएंटली, धारा प्रवाह और इफेक्टिवली, प्रभावशाली ढंग से, और स्पष्ट आपके विचार हों ताकि सुनने वाले को बहुत जल्दी समझ आ जाए। These skills are essential for communicating ideas, especially in a foreign language. और ये जो स्किल्स हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, खासकर फॉरेन लैंग्वेज के मामले में। जब कोई स्पीकर फॉरेन लैंग्वेज में बात करता है, अपनी बात कहना चाहता है ऑडियंस को, then it becomes more essential for the speaker to learn all these skills. A fluent speaker can speak smoothly and confidently without frequent pauses or hesitation. और जो fluent speaker होता है, जिसे skills आती हैं बोलने की, वो फ्लुएंटली बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है, विश्वास के साथ बोलता है, बिना किसी पॉजेज के या हेजिटेशंस के। बीच में गैप्स अधिक नहीं होते इसके। टिप्स टू डेवलप फ्लुएंसी इन स्पीकिंग। स्पीकिंग में फ्लुएंसी डेवलप करने के टिप्स क्या हैं? स्पीक एट ए नेचुरल पेस। पहली बात, फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता आप फटाफट बोले जा रहे हो, घास काट रहे हो, या बहुत ही स्लो कि सुनने वाले को नींद आ जाए, बोरियत महसूस हो। एक नेचुरल पेस जो होती है बोलने वाले की, वो होनी चाहिए। अवॉइड स्पीकिंग टू क्विकली। अधिक तीव्रता के साथ मत बोलिए, तेज गति पे मत बोलिए। पॉज ब्रीफली वेयर नेसेसरी टू मेक योर स्पीच क्लियर। जहां पे जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, वहां पे थोड़ा सा पॉज दीजिए ताकि आपकी बात क्लियर हो और सुनने वालों तक पहुंच जाए और उन्हें समझ भी आ जाए। लर्न बाय इमिटेटिंग। कोई ना कोई आपका रोल मॉडल होना चाहिए जिसको आप अपने माइंड में रखते हो कि ये उसका बोलने का ढंग है, इससे मैं प्रभावित हुआ हूँ और मुझे भी इसी तरह से टोन क्वालिटी बनानी है, इसी तरह से पॉजेज हल्के फुल्के रखने हैं, जेस्चरिंग मेरी यही होनी चाहिए और आवाज मेरी इफेक्टिव होनी चाहिए। जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं, एंडिंग वर्ड्स, उनको मैं ड्रॉप ना करूं, उन्हें एनर्जेटिक थ्रो दूं। हर शब्द में थ्रो हो जहां जरूरी होता है, जहां जरूरी नहीं है वहां आप उन शब्दों को हल्का बोल सकते हो। इमिटेट करना, मिमिक करना होता है। फ्लुएंट स्पीकर जो अच्छे वक्ता है उनकी इमिटेशन करके बोलिए, और जो एक वोकल कॉर्ड को ट्रेन करना होता है, आपकी आवाज वो रेंडम ना हो, उसमें थोड़ी सी आर्टिफिशियलिटी, जो स्टाइल होता है वो आना चाहिए। दिस हेल्प्स इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, टोन एंड रिदम। जब आप उन लोगों को जो अच्छा बोलते हैं उनको इमिटेट करोगे, आपकी टोन क्वालिटी अच्छी बन जाएगी, रिदम आएगी, आपकी आवाज में उतार चढ़ाव आएंगे, जिन्हें इंटोनेशन कहते हैं। सही शब्द पे आप स्ट्रेस डालोगे और उच्चारण भी आपका अच्छा हो जाएगा। सीज एवरी अपॉर्चुनिटी। जब भी आपको बोलने का अवसर मिले, मौका मिले, डू नॉट लीव दैट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एट वंस। उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को ग्रैब करिए, झपटिए उस पे। स्पीक वेन एवर एंड वेयर एवर पॉसिबल। जब कभी भी संभव हो, बोलने का अवसर मिलता है, बोलिए। डोंट हेजिटेट। हिचकिचाइए मत। ये मत सोचिए कि टीचर आपको बुलाएगा या फिर मेरा फ्रेंड या कोई और कहेगा, आप भी बोलिए। आप जहां स्पेस मिलती है बोलिए। ट्रीट एवरी कन्वर्सेशन एज प्रैक्टिस। जो भी आप बात करते हो उसको इस बात का ध्यान रखते हुए बोलिए कि मुझे लर्निंग करनी है, अपनी स्पीच को इफेक्टिव बनाना है। तो जब आप ग्रुप में बोल रहे हो तो रैंडम मत बोलिए, अपने रीजनल लैंग्वेज को इस्तेमाल मत कीजिए जो उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, स्पीक स्टैंडर्ड हिंदी। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन का उतार चढ़ाव, जो इंटोनेशन होती है, एक्सेंट होता है, उसका ध्यान रखते हुए थोड़ा बहुत
हम ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेज बन जाओ, उन जैसा बोलो। बोलो, अच्छी बात है अगर आप कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आप इंडियनाइज्ड इंग्लिश में बोलिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। बी एन एक्टिव लिसनर, जब तक आप सुनोगे नहीं आप एक्टिव लिसनर नहीं बन सकते। सुन सुन के, पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? लिसनिंग होती है स्पीच में। जैसे बच्चा 2 साल तक सुनता है, बोलने की ट्राई बाद में करता है वो, जब उसको सारी वोकेबलरी बन जाती है लगभग और मसल्स डेवलप होते हैं तब वो ट्राई करता है बोलने की। सुनिए आप। लिसनिंग केयरफुली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ फ्लुएंट स्पीकर्स टॉक एंड इम्प्रूव योर ओन स्पीकिंग एबिलिटी। तो फ्लुएंट स्पीकर कैसे बोलते हैं, किस तरह से वो अपनी टोन क्वालिटी रखते हैं, किस तरह से वो अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो आप उनको सुनिए और अपनी भी स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करिए। रीड अलाउड रेगुलरली, रीडिंग बहुत जरूरी होता है। रीडिंग, लिसनिंग, देन रीडिंग, देन स्पीकिंग, देन राइटिंग। जब तक आप रीड नहीं करोगे, बोल बोल के आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो मसल्स हैं माउथ के, आर्टिकुलेटरी प्लेसेस हैं, वो ट्रेन नहीं होंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। हिंदी आप बोलते हो, रोज बोलते हो, फ्लुएंटली बोलते हो, तो आपके मसल्स, हिंदी बोलने वाले जो लेटर्स हैं, जहां पे टच करना आपको जीभ को, जिन मसल्स का यूज करना वाइल स्पीकिंग, दोज गेट ऑटोमेटिकली ट्रेन। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, very rarely you do not read aloud and just you listen and listen। बोलते नहीं हो, रीड नहीं करते, तो मसल आपके ट्रेन नहीं होंगे, फ्लुएंसी नहीं आएगी। प्रैक्टिस रीडिंग शॉर्ट पैसेज, डेली एक शॉर्ट पैसेज 1-2 लीजिए, उनको अलाउड पढ़िए, ऊंचा पढ़िए, स्पीड पे पढ़िए। बल्कि अगर आप स्लो स्पीकर हैं या स्लो रीडर हैं तो स्पीड पे पढ़िए। अगर आप फास्ट हैं ऑलरेडी, उसको रिड्यूस करना स्पीड को, तो स्लो स्पीड पे पढ़िए। रिपीटिंग एंड एको रीडिंग, रिपीट करना और रीडिंग दोनों फ्लुएंसी को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस विद स्क्रिप्ट, लिख लीजिए अपने टॉपिक को, पहले पॉइंट्स लिख लीजिए और उन पॉइंट्स की मदद से प्रैक्टिस करिए। स्पीक फ्रॉम प्रिपेयर डायलॉग्स, जो पहले से ही आपने लिखा हुआ है उससे बोलिए। फोकस ऑन यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, और जब बोल रहे हो तो अपने चेहरे के हाव भाव का भी ध्यान रखिए। एंड वॉइस टोन टू कन्वे मीनिंग, और अपनी टोन क्वालिटी को, जो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी को प्रभावित करने के लिए, उसको डेवलप करिए ताकि आप अपने अर्थ को, अपने मीनिंग को सुनने वाले तक बाखूबी पहुंचा सको। और इसमें डायलॉग्स लिख सकते हो, 2 डायलॉग आप अपना लिखिए, अपने फ्रेंड का लिखिए, बातचीत लिख लीजिए। जब आपकी बारी आती है तो इस साइड पे खड़े होके बोलिए, जब फ्रेंड की बारी आती है तो रिस्पॉन्ड उसी तरीके से करिए, या रट लीजिए डायलॉग्स को, फिर प्रैक्टिस करिए बोल के, या अपने फ्रेंड को कहिए कि आप ये बन जाओ और मेरा रोल ये है, मैं बोलता हूँ। तो रोल प्ले मॉडल जो होता है ना, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस, यूज द लैंग्वेज डेली, फोकस ऑन ऑल लैंग्वेज स्किल्स। रोज बोलना पड़ेगा। आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश, देन स्पीक every time, whenever you get any opportunity, speak with others. In the beginning you may use a few words in your sentences, then you can speak half sentence. After that, try to speak full sentences with your friends and with whom you are talking. If you are talking to a teacher, then speak English. If you are talking to your classmates, try speaking English. Daily practice बहुत जरूरी होती है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामर भी सही रखिए ताकि अच्छा प्रभाव पड़े। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रामर पे अधिक बल नहीं दिया जाता, परंतु अगर आप कर लेते हो, देन योर इंप्रेशन विल बी एवरलास्टिंग। वोकैब अच्छी होनी चाहिए। थिंक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में सोचिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अंग्रेजी में कैसे सोचें? आप किसी कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, गली में खड़े हो जाइए, कहीं पे भी, और देखिए व्हाट इज गोइंग ऑन। आप अपने आप ही बोलिए। Some people are walking in the street. I have seen a bike going away. A vendor is shouting aloud. रनिंग कमेंट्री दीजिए। अगर कोई गेम चल रहा है तो उस पर दीजिए। अदरवाइज पिक्चर कोई लीजिए, इंटरनेट से डाउनलोड करिए, उसको पिक्चर को एनहांस करके, बड़ा करके डिस्क्राइब करिए सीन को। कोई भी सीन डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। टॉपिक बहुत है बोलने के लिए।
ट्राई टू फ्रेम योर थॉट्स इन इंग्लिश बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले सेंटेंसेस को अपने माइंड में रखिए कि ये बोलना है, पॉइंट्स रखिए। दिस रिड्यूसेस ट्रांसलेशन डिले। ट्रांसलेशन में डिलेज होते हैं। आप इंग्लिश में ही सोच के पहले से ही सेंटेंस एक बार गो थ्रू कर लो कि ये इतने वाक्य मैंने बोले हैं। शुरू में ऐसा होता है, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में ही आएंगे। देयर विल बी ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर थॉट्स एंड स्पीच। तो इस तरीके से आप आगे बढ़िए। हैंडल पॉजेज स्मार्टली। कई बार थॉट दिमाग में स्लो हो जाता है, आप फ्लुएंसी से बोल रहे हो, ठीक है, आप बोले जा रहे हो और एक नेचुरल पेस पे बोलोगे, थॉट को आने का, आपके माइंड तक पहुंचने का समय लगेगा और वर्ड्स में कन्वर्ट होने का समय लगता है आमतौर पे। तो ये कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखिए कि जो थॉट आया उसको शब्दों में कैसे कन्वर्ट करना है, और ज्यादा तेज मत बोलिए। और अगर आप हिंदी सोचोगे फिर इंग्लिश बनाओगे, दैट क्रिएट ट्रांसलेशन डिलेज। 10th point is don't fear mistakes. If you commit any error while speaking, do not repeat it. Do not feel sorry in front of other. There may be some people who might not have noticed your mistakes. So do not feel sorry while speaking and do not repeat it. Keep on, continue with your speech. Many avoid speaking due to fear of errors. बहुत से बोलना इसलिए नहीं चाहते कि वो डरते हैं गलतियां होंगी। आप गलतियों से मत डरिए। If you are conveying your message, every listener will listen to you and they do not bother about your or grammatical errors or some pauses. But you can handle some pauses very smartly. कुछ pauses होते हैं जैसे थॉट नहीं आ रहे, एकदम उसमें गैप आता है, तो उसको फिलर्स से पूरा करिए। I mean to say, let me recall, as you know, इस तरीके से आप कर सकते हो। फोकस ऑन कम्युनिकेशन नॉट परफेक्ट ग्रामर। ग्रामर का ध्यान मत रखिए, स्ट्रक्चर का ध्यान वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में हो जाते हैं, तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए बस। अलामत बी कॉन्फिडेंट, और मन से कॉन्फिडेंट बनिए। लीव एवरीथिंग टू योर गॉड। जो भी आपके इष्ट देवता है उस पे एवरीथिंग यू शुड लीव। बिफोर स्पीकिंग टेक ए लॉन्ग ब्रेथ, देन लीव एवरीथिंग टू योर गॉड। अपने गॉड पे सब कुछ छोड़ दीजिए, देन यू विल बी एबल टू speak very fluently. Confidence is the key. Speak with assurance and give your best without worrying about mistake. तो आप आगे बढ़िए और you will find that you have become a very good speaker and you are not committing any error. If error is committed, do not bother about that, because the main motive of communication is to convey the message. If you are able to convey your message skillfully, fluently, then nobody bothers about your grammar, nobody bothers about your structures of the sentences. Keep on speaking. Developing fluency takes time and consistent practice. जो fluency आती है एकदम नहीं आती, takes time, वक्त लगता है इसमें, प्रैक्टिस मांगती है। Practice makes a man perfect. Whenever you get any opportunity, be a good speaker. Speak, grab that opportunity and start speaking. तो ये कुछ points थे इसके, और the more you speak, the more fluent speaker you become. This is the key to become a fluent speaker. Okay, let me end up this question and I shall take up another question in my another video. Till then, have a nice day, and if you like my videos, then please subscribe to my channel and share my videos with your friends also. Thank you so much. Explain various methods of speaking. ये next question होगा हमारा. Let me end up the stream now.